हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न नंबर 4। ये प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो प्यारे बच्चों, आप अपने ध्यान को केंद्रित रखते हुए इस प्रश्न को हल करोगे, ठीक है। इसमें प्रश्न है कि यदि 15 कोट a बराबर 8 हो, यानी मैं यहाँ पर लिखता हूँ, पहले दिया हुआ है। इस प्रश्न में जो दे रखा है उसको नोट डाउन करेंगे। तो आपके सामने है, लिखा मैंने 15 कोट ए बराबर 8, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, जो कोट ए है इसका मान इसके बराबर 8 है। अब इधर देखो इनटू में 15 है, तो इसको नीचे लेकर आओ तो बट्टे में हो गया, ठीक है। यानी कोट ए का मान कितना आपके पास में 8/15। अब आपको देखना है कि कोट ए का मान किसके बराबर है। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको एक टेबल लिखवाई थी कि कोट का मान किसके बराबर होता है, आधार बटा लंब के बराबर होता है, ठीक है। तो इसको मैं आधार बटा लंब का नाम दे देता हूँ, ठीक है। इसमें आधार और लंब दोनों है। तो अब आपको किसका मान याद करना है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण का मान आपको निकालना है। तो प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि सबसे बड़ी भुजा कर्ण का मान कैसे ज्ञात करते हैं। इसका फॉर्मूला आपको लिखवाया था मैंने, आधार स्क्वायर प्लस लंब का होल स्क्वायर। इसे बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। इसे हम किस नाम से जानते हैं बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब आपको देखना है किसका मान ज्ञात करना है, कर्ण का मान ज्ञात करना है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कर्ण का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें देखो जो आधार का मान है उसका होल स्क्वायर करेंगे। आप देखो इसमें आधार का मान कितना है बच्चों, 8 है। तो मैंने यहाँ पर लिखा 8, ठीक है। इसमें स्क्वायर है तो मैंने स्क्वायर कर दिया, ठीक है। आगे साइन प्लस का है। अब आएगा लंब। इसमें देखो लंब कितना है बच्चों, 15 है। तो मैंने यहाँ पर लिखा 15। इसमें वर्ग है तो मैंने यहाँ पर लिखा स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद में आपको 8 का वर्ग करना है। 8 का वर्ग कैसे करते हैं बच्चों, 8 को 8 से गुणा कराओ तो कितना आता है, 8 × 64, ठीक है। आगे चिन्ह प्लस का है। फिर 15 × 15 करो तो कितना आएगा, 225, ठीक है। इन दोनों को जोड़ो, इसको जोड़ने पर हमें प्राप्त हो जाएंगे 289। और हम किसका मान ज्ञात कर रहे हैं, वही कर्ण स्क्वायर का मान ज्ञात कर रहे हैं। हम किसका मान ज्ञात कर रहे हैं, कर्ण का मान निकाल रहे हैं। इसमें स्क्वायर है तो इसका अर्थ है अंडर रूट से, ठीक है। अब 289 का वर्गमूल आपको निकालना है। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि बच्चों कम से कम 1 से लेकर 20 तक के वर्ग तो सभी को याद होना चाहिए। जैसे 15 का वर्ग 225, फिर 225 का वर्गमूल 15 होता है। इसी प्रकार 289 का वर्गमूल हो जाएगा 17, ठीक है। यानी हमें सबसे बड़ी भुजा कर्ण कितना प्राप्त हो गई, 17, ठीक है। अब हम इसका एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये समकोण त्रिभुज आपके सामने रहेगा भी। आप जानते हो समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, ऐसा ट्राइंगल उसमें एक कोण कितना हो आपके सामने 90 डिग्री का हो, उसे बोलते हैं समकोण त्रिभुज। तो मैंने आपके सामने एक समकोण त्रिभुज बना लिया, ठीक है। और यहाँ पर नाम दे दिया मैंने समकोण त्रिभुज का। अब इसको नाम देना है ABC, यानी कौन सा A, कौन सा B और कौन सा C। जैसा मैंने नाम दिया A, B और C, ठीक है। मैंने आपके सामने एक समकोण त्रिभुज बनाया, उसका नाम लिखा A, B और C, ठीक है। अब देखो बच्चों, आपके सामने क्या था, कोट A। इसमें क्या था, कोट A। और कोट A का मान कितना था, 8/15। यानी जो आपका A है इसको मानेंगे कोण, ठीक है। अब एक के सामने वाली भुजा लंब होती है, मैंने पहले आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो एक के सामने वाली भुजा लंब होती है। इसमें आधार कौन सा है, 8 है। तो ये तो आधार हो गया, और सामने वाली जो भुजा होगी वो लंब होगी। यानी इसमें लंब का मान कितना है, 15। और जो बचा सबसे बड़ी भुजा कर्ण, वो यहाँ पर उतार देता हूँ 17, ठीक है। यानी इसमें आधार 8 है, इसमें लंब 15 है और कर्ण कितना, 17, ठीक है। अब इसमें आपके 2 प्रश्न है। इसका पहला प्रश्न देखो बच्चों, आपको ज्ञात करना है साइन A का मान, ठीक है। इसके बाद में किसका मान निकालना है, सेक A का मान। तो मैंने यहाँ पर लिखा सेक A का मान। बहुत आसान तरीका है। अब बच्चों आपको देखना साइन का मान किसके बराबर होता है। इसमें देखो आप साइन का मान होता है लंब बटा कर्ण के बराबर। इसमें लिखेंगे लंब बटा कर्ण, ठीक है। इसी प्रकार इसमें देखो सेक का मान किसके बराबर होता है, इसमें सेक का मान होता है, लिखो यहाँ पर कर्ण बटा आधार के बराबर होता है, यानी K/A के बराबर होता है। अब आपको देखना है कोण A। इसमें क्या देखना है बच्चों, कोण A। इसमें आएगा पहले लंब। तो सामने वाली भुजा तो लंब होती है, मैंने यहाँ पर लिखा सामने वाली भुजा लंब है। इसका मान कितना भाई, 15 है, ठीक है। इसके बट्टे में कर्ण आ जाएगा। इसमें देखो कर्ण कौन सा है बच्चों, 17 है।
तो साइन ए का मान हमें प्राप्त हो गया 15/17। ठीक, इसी प्रकार सेक ए का मान ज्ञात करना है। इस ए को मानेंगे कौन, सामने वाली भुजा होती है लंब। ठीक है, इसमें देखो पहले आएगा कर्ण का मान, इसमें कितना कर्ण का मान 17, तो मैंने यहाँ पर लिखा 17। ठीक है, इसके बट्टे में आधार है और आधार का मान आपके सामने कितना भाई 8 है, तो सेक ए का मान हमें प्राप्त होगा 17/8। ठीक है, इस प्रकार प्रश्न नंबर 4 हल होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।